ये बैठ जाइए ज़रा, थोड़ा सा 5-10 मिनट का अपन रिवीजन करते हैं अभी ज़रा। लास्ट लेक्चर में बोला था होमवर्क करके आने का, पढ़ाई करके आने का, ठीक है। देखते हैं ये बेंच ऐसा क्यों है, अच्छे से बैठ जा ज़रा। ऐसा क्यों, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है ये प्रॉपर? हाँ ठीक है, लास्ट बेंच वाले बच्चे से स्टार्ट करते हैं। उसको बुलाओ, तेरे बाजू वाले को बुलाओ। खड़ा हो जा, पढ़ाई करके आए हैं, खड़ा हो जा। होमवर्क किया है, सब लिख के आए। चैप्टर का नाम बोलो पहले। यस, व्हाट इज बॉन्ड, डिफाइन बॉन्ड। पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? चारों बॉन्ड का नाम बताओ। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हाँ एक कोवैलेंट, एक आयोनिक और चौथा होता है वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, वेरी गुड। आया था लास्ट लेक्चर में। ऑक्टेट रूल स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड every atom of an element has a tendency to complete, okay, for which it can donate, accept or shared electron। ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट, any one limitation of octet rule, any one limitation There can be more than 8 electrons or less than 8 electrons. in its outermost cell। very nice। ठीक है, यहाँ पे ए साइड में बताइए एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट एग्जाम्पल क्या है? BCl3 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। BCl3 में सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। होमवर्क किया है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और BeCl2 में आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? BeCl2 में 4। PCl5 में आउटर मोस्ट सेल में कितना है? PCl5। अरे देखो, मालूम नहीं है क्या, कुछ भी बोलता है, 5 6 2 4। हाँ, दिमाग नहीं है क्या तेरे को? P कितना बॉन्ड बना रहा है PCl5 में? PCl5 में P कितना बॉन्ड बना रहा है? अभी लेक्चर चालू होने के पहले 10 मिनट बचा था, तेरे को टाइम मिला तो तू रीड करना तेरा बुक। 10 कैसे आया? ऐसे बोलने हैं सर 5 फास्फोरस का और 5 किसका? क्लोरीन का। तो कुछ भी क्या बोलते हैं, 5 6 आयनिक बॉन्ड। एनी वन एग्जाम्पल, कौन से दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है? HCl आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, NaCl है। क्या है? बैठ जाओ, पढ़ाई करके आए हैं। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करके आए हो, आप आए थे लास्ट लेक्चर में। चल बताओ, वाई आयनिक बॉन्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं? यस, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी नाइस। What is Arrhenius acid? What is acid according to Arrhenius theory? Acid has basicity, but what exactly acid according to Arrhenius theory? नहीं, ये सब तो बहुत पहले लोगों ने बताया। Yes, it gives H plus ion in its aqueous solution. What is the basicity of H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड बेसिसिटी कितनी है उसकी? 2। क्या बोलते हैं उसको, मोनोबेसिक, ट्राई बेसिक? टाई बेसिक। बैठ जाओ, पढ़ के आइए। चल बताओ, अरेनियस थियरी बताया था, उसके बाद वाली थियरी बताया था क्या? सिर्फ अरेनियस थियरी हुआ था ना? ओके। H3PO4 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी H प्लस आयन? H3PO4 का नाम क्या है? तो उधर से उठ के इधर आ, तो बहुत वहाँ पे फालतूगिरी कर रहे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे आइए आप, ठीक है। और नेक्स्ट अगर किसी ने ट्राई भी किया ना फालतूगिरी करने का, जोक मारने का, कमेंट्स पास है, तो सीधा भगा दूंगा उसको क्लास के बाहर। इधर आ, तो इधर आके बैठ। और किसको लग रहा है कि मैं इधर फालतूगिरी करूँगा, मैं टाइम पास करना है यहाँ पे, तो झापड़ मारूंगा पहले और क्लास के बाहर निकालूंगा। नहीं पढ़ने का तो घर पे बैठ, इधर आ मत लेक्चर में।
यस बोलिए। H3PO4 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी H प्लस आयन, कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा? 3। तो क्या बोलते हैं उसको, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक? ट्राइबेसिक। बैठ जाओ, पढ़ाई करके आइए। व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड? वीक एसिड क्या होता है? Yes, which dissociates partially and it gives less number of H plus ion. Any one example of weak acid? Any one example of weak acid? Acetic acid. Carbonic acid is weak acid or strong acid? Weak acid. Carbonic acid having molecular formula H2CO3. चलो नेक्स्ट वन कहाँ तक होता लास्ट लेक्चर में, थोड़ा और मेरे को पूछने का है। बता, तेरा हो गया? तेरे को कुछ पूछा मैंने आज? थोड़ा तो बताना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना? 6। बैलेंस करने के लिए कितना कट करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन? एल्यूमिनियम 3 यूज़ कर रहा है, क्लोरीन 2 यूज़ कर रहा है, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बैठ जाओ तो पीछे वाली को। ये हो जाएगा फॉर लास्ट लेक्चर। सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया रहेगा, तब भी तू ट्राई कर। सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट and sodium chloride in aqueous state, which substance will conduct electricity and why? Sodium chloride in solid state, sodium chloride in aqueous state, which substance will conduct electricity and why? कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्वेश्चन समझा आपको? सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्वियस स्टेट, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? चूज एनी वन ऑफ देम। एक्वियस स्टेट, ठीक है। क्यों करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्यों करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्यों करेगा? हाँ क्यों करेगा बच्चों? बोल। फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। अरे क्या बोल रहा है सर, रॉन्ग आंसर क्या? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस, क्या प्रेजेंट है? आयंस। एक्वियस सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज ऑफ फ्री आयंस। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन है या तो फ्री क्या होगा? आयंस। मेटल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्यों कर रहा है? बिकॉज इट हैज़ फ्री आयन। इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोड हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड हैज़ फ्री, एंड इलेक्ट्रोलाइट हैज़ फ्री आयंस। समझा? अच्छा, एक खड़ा किया तो एक क्वेश्चन तो पूछ सकते, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तू बोल रही ना, तू पढ़ के आई है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स अनम्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं पढ़ाई क्या? आई थी ना लास्ट लेक्चर में। ऐसे थोड़ी चलेगा। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कितना बॉन्ड होता है? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, दो। एंड नाइट्रोजन के बीच में कितना? देख, सब तेरे को मदद कर रहे, सबको आ रहे, तेरे को ही नहीं आ रहा है खाली। क्लोरीन में कितना बॉन्ड होएगा? कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ऐसा पूछेगा जब MCQs करेगा ना, कुछ कलेक्ट नहीं होएगा, वैसे बात करना पड़ेगा तुमको क्लास में मेरे से। बैठ जाओ, बता। नहीं तू बैठ, इसको पूछते। हाँ तेरे को ही एक्चुअली देखो नहीं पूछ रहा था, पर तू दो बार खड़ा हो गया, अब तेरे को पूछना पड़ेगा। इसको ही बोला था मैं, खड़े जाने दे अभी। क्लोरीन में कितना लोन पेयर? क्लोरीन में लोन पेयर कितना है? क्या बोल रहे? 6 लोन पेयर होता है क्या क्लोरीन में? कुछ भी बोलता है। कितना लोन पेयर होता है?
हाँ, लोन पेयर मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड। ऑक्सीजन में कितना होता है लोन पेयर, कितना लोन पेयर, 2। नाइट्रोजन में कितना लोन पेयर, कुछ भी बोल रहा है, 2 3 4, कितना नाइट्रोजन में लोन पेयर, कुछ भी मालूम नहीं है ना, 1 लोन पेयर। कहाँ से आता है लोन पेयर, देख इधर देख, अगर नहीं मालूम है सर मेरे को, क्या आप कुछ भी बोल रहे हो, देख मेरे को क्या लग रहा है मालूम है, तेरे को कुछ लोन पेयर का मतलब भी नहीं पता है, कुछ भी 1 2 3 पूछ रहा है जो पीछे से सुन रहा है। इधर देख जरा, फालतू का कुछ भी बस डिस्कस कर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,5। इसका वैलेंसी कितना है, 3। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, कितना बचा, 5 में से 3 यूज़ किया तो कितना बचा, 2। तो 2 मतलब 1 लोन पेयर, 2 मतलब कितना लोन पेयर, 1। तो बता देना किधर भी नाइट्रोजन देखने का तो 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2। तो 6 में से कितना यूज़ किया, 6 में से कितना यूज़ किया, 2। तो कितना बच गया, बैठ जा। होमवर्क किया है कि नहीं किया है, आता हुआ चेक करने के लिए, पढ़ के आया है, बताएगा कुछ। हाइड्रोनियम आयन का नेचर बता। हाइड्रोनियम आयन इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। हाइड्रोनियम आयन क्या है, एसिडिक है। अमोनियम क्या है, अमोनियम आयन, अमोनियम भी क्या है, एसिडिक है। और हाइड्रोनियम भी क्या है, ठीक है बैठ जाओ। अमोनिया बेसिक है, तू बताओ क्या पढ़ के आया, बताओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कुछ दूसरा नाम बोला था, तेरे को याद है दूसरा नाम, देख सबको पता है, देखो ही नहीं पता यार, क्या यार पढ़ के तो होमवर्क किया आपने, तो सिर्फ फिर इसे लिख दी। तेरे दोस्त को पूछते कौन तेरी सबसे अच्छी दोस्त है इसमें से, किसके साथ तेरा जमता है बहुत, तेरा नाम ले रही है, चल बताओ तेरा नाम क्या है, इसने तेरा नाम क्यों लिया, तेरा जमता नहीं इसके साथ में, क्या बोलता है। सिग्मा डेटिव बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डोनर एटम होता है, क्या होता है, डोनर एटम। एंड दिस बॉन्ड इज डायरेक्शनल और की नॉन डायरेक्शनल, ये बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, इसलिए उसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। देख तेरा नाम क्यों लिया उसने, फंसा दिया तेरे को, तो बैठ जा पढ़ाई करके आ, लेकिन अगले लेक्चर में क्या बोलता है। और कुछ पूछूं कि बस रहने दो, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ ना। सल्फर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बैठ जा जरा। होमवर्क निकाल के रखना, थोड़ी देर में चेक करने आता हूँ मैं। आज का लेक्चर, लास्ट टाइम अरेनियस थ्योरी हो गया था ना, ठीक है। पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद टॉपिक पे वापस आता हूँ मैं। नेक्स्ट थियरी लिखना, आज का थियरी है क्या लिखा है, पढ़ सकते हो। सब क्या आ गया, कहाँ गया भाई मेरा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, क्या लिखा है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, ठीक है। अभी मेरे को वो लोग को पकड़ना है जो बीच बीच में हंसते रहते हैं बिना फालतू रीज़न के, इधर बुलाऊंगा और मैं उनको रीज़न दूंगा हंसने के लिए। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, अभी 10 मिनट तक ना अपन सिर्फ चुपचाप सुनते, सब समझ लेते क्या है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, क्या बोलता है, हाँ मतलब जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन मतलब H+ आया ना, क्योंकि H+ में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, सिर्फ कौन होता है, प्रोटॉन। एसिड्स आर प्रोटॉन, एसिड प्रोटॉन डोनर है, चल एसिड्स आर व्हाट, प्रोटॉन डोनर। बेस क्या होता है, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये दो बात पता चल गई, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। थोड़ा एक एग्जांपल लेते, एक दो। HCl when it is added to water,
ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, क्या है, कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है कि दो लोन पेयर है। तो ये देखिए इसने अपना क्या किया, H+ डोनेट किया, किसको डोनेट किया, वाटर को। वाटर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो कितना प्रोटॉन हो गया उसके पास, 3। H+ गया तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो एसिड्स ऑफ प्रोटॉन डोनर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या है, बेस है अपना, क्या है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, क्या है, इधर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, NH4। अच्छा एक्स्ट्रा वैलेंसी है तो क्या लेने का, प्लस। ये जो एक एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, अभी ये H+ गया है तो बचा गया यहाँ पे OH-। इसका नाम हाइड्रोनियम आयन और इसका नाम क्या है, अमोनियम आयन। अच्छा दोनों रिएक्शन में ना आप वाटर को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, ले रहा है कि दे रहा है, इधर कहाँ दे रहा है, ले रहा है ना प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये क्या होएगा, बेस। और इधर प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब क्या है, एसिड। मतलब ये रिएक्शन को अपन देख के क्या बोल सकते हैं कि वाटर, एसिड और बेस दोनों के साथ बिहेव कर रहा है। When water is treated with acid, it behaves like a base, and when water is treated with base, it behaves like acid. ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ बिहेव करते हैं, पता है, हाँ ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, हाँ ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अभी मेरे को क्या पता करना है, ऐसे एक दो और एम्फोटेरिक सब्सटेंस का एग्जांपल बताओ। वाटर तो अपने को मालूम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बोलने का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2O। और एक बात याद रखने का, एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर ऑलवेज न्यूट्रल। क्या बोला मैंने, एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर ऑलवेज न्यूट्रल। वो एसिडिक भी नहीं होते, बेसिक भी नहीं होते, खाली एसिड और बेस के ऐसा वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, बट एक्चुअली में उनका pH कितना होता है, 7। ठीक है, तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये कौन सा थियरी हो गया, ये थियरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। क्या बोलते हैं इसको, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी के बाद में एक थियरी और आती है, और वो थियरी आती है लुईस थियरी। क्या बोलते हैं, हाँ लुईस को बोलते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियरी। क्या बोलते हैं इसको, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियरी। ये क्या बोलता है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, मतलब एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो लेगा, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों पेयर में करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक बॉन्ड बनेगा, एटलीस्ट कितना बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। और बेसिस क्या करते हैं, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये अपन ने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल देखा था, अमोनिया क्या है इसके पास में, लोन पेयर BF3, इसके पास में लोन पेयर नहीं है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो जो बॉन्ड बनता है ना, वो बॉन्ड का नाम क्या है, क्या बोलते हैं ऐसे बॉन्ड को, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड बना दिया इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन बेस हुआ, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर ना, तो एसिड हुआ कि बेस हुआ, बेस। ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया, एसिड। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बोला, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी के हिसाब से एसिड क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस ऑफ प्रोटॉन। अगर वही थियरी लुईस ने बोला बट वो इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में बोला, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन पेयर और बेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो 3 थियरी अपन ने डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी 3 थियरी, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुईस। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुईस ने मिलके थोड़ा सा अरेनियस थियरी का लिमिटेशन बताया कि अरेनियस की थियरी में क्या क्या गलत हो गया। तो लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थियरी, ठीक है, अभी देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थियरी क्या है। अच्छा, अरेनियस थियरी के हिसाब से खाली वही सब्सटेंस एसिडिक है जिसमें H+ आयन है, बरोबर ना।
नहीं नहीं, तुम लोग कुछ भी बोलते हो उल्टा, इसे लफड़ा हो जाएगा फिर। ये वाला लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थियरी। अच्छा, अभी अरेनियस थियरी का लिमिटेशन क्या है पता है? अकॉर्डिंग टू अरेनियस ओनली दो सब्सटेंस आर एसिडिक विच कंटेन H प्लस आयन, बट ऐसा नेचर में बहुत सारा सब्सटेंस है जिसमें H प्लस आयन है ही नहीं तो भी वो एसिडिक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें H प्लस आयन है क्या? तो भी वो एसिडिक है। सल्फर डाइऑक्साइड H प्लस है क्या? नहीं। ऐसे AlCl3, ZnCl2, ये सब सब्सटेंस कैसे है? एसिडिक है। कुड नॉट एक्सप्लेन बाय अरेनियस, तो दीज सब्सटेंसेज आर व्हाट? आर एसिडिक। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन बाय अरेनियस, क्योंकि अरेनियस थ्योरी के हिसाब से H प्लस होना चाहिए, बट इसमें H प्लस नहीं है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस क्या है बेसिक है जिसमें OH माइनस नहीं है। अरेनियस क्या बोलता है बेस में क्या होना चाहिए? OH माइनस। H पानी में OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, बट क्या अमोनिया में OH माइनस है? तब भी वो बेसिक है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, स्कूल सेक्शन में पढ़ाया रहेगा तुमको। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? बेसिक है। बट इसमें OH माइनस है क्या? नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो बेसिक है बट अरेनियस ने एक्सप्लेन किए क्या? नहीं। सो दीज आर व्हाट? बेसिक, कुड नॉट एक्सप्लेन बाय अरेनियस। और क्या बोलता है अरेनियस पता है? और क्या बोलता है अरेनियस कि एसिड को जब H प्लस में डाला है तो H प्लस आयन है ना फ्री स्टेट में मूव करता है। When acid is added to water, it produces H plus ion, and those H plus ion exist in a free state. Acid is added to water will produce H plus ion, and this H plus ion exists in free state. ऐसा कौन बोल रहा है? अरेनियस, कि एसिडिफाइड वाटर, बहुत सारा H प्लस आयन इसमें प्रेजेंट है। ऐसा नाम सुना है कभी तुम लोग ने? एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, बहुत सारा H प्लस आयन है। बट रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है रियलिटी में? अपने को लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुइस क्या बताया कि H प्लस आयन को वाटर फ्री स्टेट में रहने ही नहीं देता है, अपना लोन पेयर डाल देता है और इसको क्या, इसके साथ क्या बना लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्या बन गया है? हाइड्रोनियम आयन। सो व्हाट इज लिमिटेशन नंबर 1? देयर आर सो मेनी सब्सटेंस विदाउट कंटेनिंग H प्लस आयन, स्टिल दे आर एसिडिक इन नेचर, सच एज दिस। So many substances without containing OH minus ion, and they are what? Basic in nature. According to Arrhenius theory, hydrogen ion exists in free state, but in reality, in aqueous solution, H plus ion reacts with water to form which ion? Hydronium ion. Okay, Arrhenius theory is only applicable in aqueous solution. सिर्फ aqueous solution में Arrhenius theory चलती है, बाकी किधर भी Arrhenius theory चलती है क्या? नहीं। अगर नॉन एक्वेस सोल्यूशन रहेगा तो, नॉन एक्वेस मतलब पानी नहीं है जिसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, तो नॉन एक्वेस मीडियम में अरेनियस थ्योरी काम ही नहीं करती है। मतलब अगर मैं H2SO4 को ना अल्कोहल में डाल दिया, वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं प्रोड्यूस करेगा। H2SO4 को क्लोरोफॉर्म में डाला ना, वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज एक लॉजिक है, केमिस्ट्री का लॉजिक क्या बोलता है? लाइक डिसॉल्व लाइक। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है पहले कभी? लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब क्या लॉजिक है? कुछ आइडिया? लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स व्हाट? सेम टाइप का क्या? सेम टाइप का प्रॉपर्टी को लाइक डिसऑर्डर लाइक। कभी सुना है कि नहीं सुना है? कभी स्कूल में या फिर कभी ऐसे शिवम सर पढ़ा रहे, ऐसे फ्लो में बीच में ऐसे बोल दे रहेंगे। मेरे लेक्चर के बीच में मैं बहुत सारी बातें ना ऐसा फ्लो में बोल दूंगा जो बहुत मतलब तुमको काम आएगी। ये सब भी मेरे टॉपिक का पार्ट नहीं है, पर मुझे चाहिए पढ़ाने के लिए, इसके लिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो तुमने स्कूल सेक्शन में पढ़ा रहेगा। लाइक डिसऑर्डर लाइक का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जानते हो, आपके घर पे सोडियम क्लोराइड है, पानी में डाला सोडियम क्लोराइड, डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हो गया? बिकॉज NaCl इज अ पोलार, वाटर इज पोलार, पोलार में डिसॉल्व होगा, पोलार कंपाउंड में डिसॉल्व होगा। अब सोडियम, वही सोडियम क्लोराइड को उठा के ऑयल में डाल, तो तुम्हारे घर पे ऑयल भी है, नमक को उठा के ऑयल में डाल, उसको डिसॉल्व कर, नहीं हो रहा है ना, हीट कर, तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा? बिकॉज सोडियम क्लोराइड पोलार है और ऑयल क्या है तुम्हारा? नॉन पोलार है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? पोलार कंपाउंड में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलार कंपाउंड में डिसॉल्व होगा।
तो नहीं डिजोल्व हुआ। अब एक काम कर, सोडियम क्लोराइड ले, तेरे पास एसीटोन तो है ही है, एसीटोन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नेल पेंट रिमूवल, उसको उसमें डाल दे, एसीटोन में डाल दे। ठीक है, जो चीज़ पानी में डिजोल्व नहीं हो रही ना, वो डेफिनेटली किधर डिजोल्व होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किधर डिजोल्व होगी? अपने घर पे कभी ऑयल पेंट हुआ रहेगा, आपके हाथ में ऑयल पेंट लग गया, या फिर जो पेंटर पेंटिंग कर रहा होगा उसके हाथ में पेंट लग गया, तो पानी में नल में जाके नहीं धोएगा वो, उसके पास में थिनर रहेगा। थिनर आपका क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। पेट्रोल से भी धो लेना तब भी साफ़ होएगा, अल्कोहल से भी तुम साफ़ कर लो तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी पोलार कंपाउंड पोलार में डिजोल्व होगा, नॉन पोलार में डिजोल्व होगा। ये लॉजिक को क्या बोलते हैं? लाइक डिजोल्व लाइक। जो चीज़ पानी में डिजोल्व नहीं होती है डेफिनेटली वो कहाँ डिजोल्व होगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पेट्रोल को पानी में डाला ऐसा फ्लोट करेगा ना? ऑफकोर्स करेगा, पेट्रोल ऑर्गेनिक है वो, और वाटर क्या है मेरा? इनऑर्गेनिक है। वाटर पोलार है और पेट्रोल क्या है? नॉन पोलार है। पेट्रोल पानी मिक्स नहीं होएगा ना, जान दे। पेट्रोल को उठा के ना अभी अल्कोहल में डिजोल्व कर, उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कैरोसिन में डालो, उसमें मिक्स हो जाएगा, मिसिबल है। तो पोलार कंपाउंड किधर डिजोल्व होगा? पोलार। नॉन पोलार कंपाउंड किधर डिजोल्व होगा? नॉन पोलार कंपाउंड में। तो आरेनियस थियरी क्या बोलता है कि एसिड विल प्रोड्यूस H+ आयन इन विच सोल्यूशन? एक्वियस सोल्यूशन। और वो नॉन एक्वियस सोल्यूशन में उसकी थियरी चलेगी क्या? नॉन एक्वियस सोल्यूशन में भी चलेगी नहीं, और गैसियस मीडियम में भी उसकी थियरी चलती नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा लिमिटेशन आरेनियस थियरी का है, इसमें से कुछ जो तुमको काम आने वाले वो लिमिटेशन मैंने दे दिया है। समझा? तो अगर मैं फटाफट पूछूं कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी के हिसाब से एसिड क्या है? एसिड्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन। और वाटर कॉपर, वाटर अगर देखें वाटर, तो वाटर क्या होता है? एम्फोटेरिक। क्यों एम्फोटेरिक है? बिकॉज इट कैन बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर ऑलवेज न्यूट्रल। एम्फोटेरिक सब्सटेंस का पीएच कितना होता है? 7। लुईस थियरी क्या बोलता है? लुईस थियरी एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। समझ में आया? और लिमिटेशन बताओ आरेनियस थ्योरी का। आरेनियस क्या बोलता है कि एसिड खाली वही सब्सटेंस एसिड है जिसमें क्या है? ऐसे थोड़े बहुत सब्सटेंस बताओ जो एसिडिक है बट H+ आयन नहीं है। CO2। नॉन मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक, तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या है? BF3 एसिडिक है कि बेसिक है? BF3 एसिडिक है। तो BF3 एसिडिक कौन सी थियरी के हिसाब से BF3 एसिडिक है? लुईस थियरी के हिसाब से। समझ में आ गया? एसिड बेस का नेचर समझ में आ गया। ठीक है, आरेनियस थियरी क्या बोलता है कि वाटर में H+ आयन कैसा है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ, इन एक्वियस सोल्यूशन H+ आयन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, बट व्हाट हैपन इन रियलिटी? इट डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म विच आयन? हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया? तो ये सब हो गया अपना एसिड बेस का थियरी। लिखोगे? चलो लिख लो फटाफट। मैं डिक्टेट करता हूँ। लिमिटेशन नंबर 1 लिखो। अकॉर्डिंग टू Arrhenius, only those substances are acidic which contain H+ ion. According to Arrhenius, only those substances are acidic which contains H+ ion. But क्या लिखा है? According to Arrhenius, only those substances are acidic which contains H+ ion. But in reality, there are many substances acidic without containing H+ ion. Acidic without containing H+ ion. चलो एग्जाम्पल में लिख लो कौन कौन से सब्सटेंस एसिडिक है जो H+ आयन नहीं है तब भी एसिडिक है। CO2, SO2, AlCl3, ZnCl2, FeCl3 सब। तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नीट वाली बैच का स्टार्ट हो गया है। तुम्हारा बैच ही लेट स्टार्ट हुआ था क्या? थोड़ा
क्या चल रहा है तुम्हारा? शिवम सर तुमको क्या पढ़ा रहे हैं? थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे हैं, रेडॉक्स नहीं पढ़ा है? रेडॉक्स हो गया, अच्छा मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये भी डायरेक्ट लिखते हैं सेकंड वाला, हाँ इसका भी पॉइंट है इसका सेकंड वाला। सेकंड वाला में लिखो ना, ऐसे लिख दो NH3 MgO CaO are basic, could not explain by Arrhenius. NH3 MgO, और भी एग्जांपल देता हूँ इसमें, NaHCO3 Na2CO3 are basic, could not explain by Arrhenius. Could not explain by Arrhenius. हाँ पर क्यों लिखने का बार बार, एक लिख दिया ना दूसरा ऐसे। ये थर्ड पॉइंट मेरे को बताओ ना क्या होगा थर्ड पॉइंट, क्या होगा थर्ड पॉइंट? अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी H+ आयन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है, बट इन रियलिटी इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। लिख सकते हो ना? चलो लिख डालो, आगे बढ़ते हैं अभी बच्चे लोग, कुछ नया चीज पढ़ते हैं अभी आगे। बोलना बेटा, इसका डाउट भी सुनो, हर बच्चे का डाउट हर बच्चे को सुनना चाहिए। तेरा डाउट पूछ, एकदम बेकार फालतू रहेगा तब भी चलेगा, बोल। अरे ट्रायंगुलर का एंगल क्या था? किसका? वो ट्रायंगुलर लूनार मेनार का। अच्छा ट्रायगोनल प्लेनर में एंगल हाँ वो एंगल 120 ट्रायगोनल प्लेनर में एंगल 120, ठीक है। अभी बहुत सारी ज्योमेट्री बताऊंगा, नहीं भी सुना रहेगा तो भी चलेगा, अभी इसमें आएगा बहुत सारा नया नया चीज़। चलो स्विच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी जो अभी बताने वाला हो ना, ये सब चीज़ से लिंक करेगा वो, क्योंकि ये नहीं बताया होता तो फिर वो नहीं आता था। कभी आपने केमिस्ट्री में इसका नाम सुना है कि अभी फर्स्ट टाइम इसके साथ इंटरेक्शन है? इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। देखो आधा तो उसके नाम में ही पता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो और फाइल, फाइल वर्ड आया है फिलिक्स से, फिलिक मतलब क्या होता है? लविंग। क्या होता है? लविंग, ठीक है। अगर तू किसी को आई फाइल यू बोल रहा है तो मतलब तू उसको आई लव यू बोल रहा है, ऐसा तू सोच ले। फाइल मतलब क्या होता है? लव, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है, वर्क मतलब ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब स्पीसीज मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो ना। तो जो इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, बराबर है। जैसे तेरे को एक लड़की चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन है और तू इलेक्ट्रोफाइल है। बट क्यों चाहिए? क्योंकि तेरे पास एक भी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मामले में क्या है, वो रिच है कि डेफिशिएंट है? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा? है ही नहीं तो डोनेट कहाँ से करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट दो करेगा। एक इलेक्ट्रॉन करके कुछ नहीं होएगा, दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या होएगा? मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होएगा कि एक्सेप्टर होएगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होएगा? हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल्स पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि दे आर लुईस एसिड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को चार्ज कौन सा होता है? अच्छा आओ भाई, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला है भाई ने? पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को। बताओ उसको चार्ज कौन सा होता है?
नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। कुछ भी बोल रहा है तू, साइंस स्टूडेंट है तू, होश में है क्या? क्या बोल रहे हैं? आर्ट्स लिया था क्या पहले, थोड़े दिन पहले? एक बच्चा तो मिल गया फालतूगिरी करने वाला, जिसको आगे बिठाऊंगा, वो यही बच्चा है। आ जा इधर, इधर इधर बैठ चल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब तू क्या है इधर, साइंस क्या कर रहा है यार तू साइंस के साथ में? आ जा इधर, इधर बैठ। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का मर्डर कर रहा है तू साइंस का। केमिस्ट्री रेस्ट इन पीस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा पॉजिटिव? क्या तू मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? अच्छा एक मिनट, प्रोटॉन का चार्ज बताओ। नेगेटिव। ये नेगेटिव। और न्यूट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन को चार्ज क्या? तू क्या कुछ भी मत बोलना, उसको बोलने देना। न्यूट्रॉन को चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव। क्या कर रहा है रे भाई, क्या कर रहा है? इसके साथ ये सब पास होके निकल जाए, तू रह जाएगा, मस्ती करते हुए रह जाएगा। जा बैठ जा। क्या तुम लोग सिखाए रे इसको? खाली मस्ती करने को सिखाता है उसको तो। देख, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है। पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया, तेरे को ये बताना पड़ रहा है। मतलब तू स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी मस्ती किया था। क्या करता है यार? शिवम सर के लेक्चर में भी मस्ती करता है ना, और वो मस्ती तू इधर कर रहा है। चलो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इसको अब लिखने का नहीं, अपने मन में बिठाते रहो। अभी अगला, अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको खुद को चार्ज कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले के पास जाएगा कि पॉजिटिव वाले के पास जाएगा? पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज कौन सा रहेगा? हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर विच चार्ज? इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल्स को चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में आपको कुछ बातें बताई है। अभी आपको मेरे को थोड़ी बहुत बातें बताना है। तो चलो, इलेक्ट्रोफाइल क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है कि एक्सेप्टर है? लुईस एसिड है कि लुईस बेस है? पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। कहाँ तक समझ में आया? अगर मेरे को इलेक्ट्रोफाइल आता है तो मेरे को न्यूक्लियोफाइल भी आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आता है तो क्या आएगा मेरे को? न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग। अभी तुमने फिजिक्स इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा ही रहेगा। न्यूक्लियस को चार्ज कौन सा होता है? न्यूक्लियस को चार्ज कौन सा होता है? हाँ, न्यूक्लियस को चार्ज पॉजिटिव। दोस्त, न्यूक्लियस को चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये सब मत बोला। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? जो इधर रहेगा उसका अपोजिट, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कि लेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो लुईस एसिड होगा कि लुईस बेस होगा? हाँ, ये क्या होगा? इट इज लुईस बेस। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा ये? हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर विच चार्ज? ये क्या होगा? ये कौन सा चार्ज होएगा? नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। ये क्या होएगा? ये न्यूक्लियोफाइल्स आर विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। कुछ एग्जाम्पल भी बनता है। तो नेगेटिव चार्ज जिस पे वो सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस, CN माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, NH2 माइनस। तो सब माइनस वाला चार्ज वाला स्पीसीज क्या है? ये इसका कुछ एग्जांपल है, अभी अपन ने देखा था। H3O प्लस आ गया आपको MCQs में। हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? तो तू क्या बोलेगा पता है? तू बोलेगा मेरे को पढ़ाया ही नहीं है ना। अपने को नहीं आता, अपन डायरेक्ट बोलते हैं अबे ये तो पढ़ाया नहीं, कैसे डाल दिया? NH4 प्लस। ठीक है, NO2 प्लस। तो जो भी प्लस वाला होएगा वो सब क्या रहेगा? हाँ, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो दो चीज़ें समझ गए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो वो न्यूक्लियस लविंग है तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या है?
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर, लुईस बेस है तो लुईस, नेगेटिवली चार्ज स्पेसेस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या बोलता है, समझ गया? चलो लिखो फटाफट। सॉरी सर। दोस्त ये सब तेरे दोस्त है ना, इनके साथ बैठते तो पढ़ाई का बात किया कर। तुम लोग इसको ये बताया नहीं इतने दिन में कि इलेक्ट्रॉन को चार्ज कौन सा होता है, खाली मस्ती कर रहे हो उसके साथ में कि तुमको भी नहीं पता है। तो होमवर्क क्या है? चलो इसके बाद में लिखो कार्बोकटायन। कार्बोकटायन नाम सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? कार्बोकटायन क्या होता है वो देखते हैं। नेम से ही क्लियर है। कार्बोकटायन मतलब कार्बन, कटायन मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन को पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोकटायन। बट कार्बन को पॉजिटिव चार्ज होगा क्यों और कब कार्बन को पॉजिटिव चार्ज होगा वो देखते ज़रा। तो ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड है, CH बॉन्ड है। क्या है ये? कार्बन और हाइड्रोजन का अगर लड़ाई होएगा तो इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रख लेगा? कार्बन बड़ा है कि हाइड्रोजन बड़ा है? कार्बन हाइड्रोजन से 6 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का कितना? 6। तो कार्बन हाइड्रोजन की लड़ाई में इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रख लेगा? कार्बन। जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको, मतलब इस केस में कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसको हो गया नेगेटिव चार्ज, बराबर है। ये हो गया फर्स्ट केस। इसको कार्बोकटायन नहीं बोलते, तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कार्बो अनायन। क्या बोलते हैं इसको? अब कार्बन ने हाइड्रोजन को मार के उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से बड़ा है। तो हाइड्रोजन बोलता है कार्बन को, रुक तेरी वाट लगाता हूँ, तेरे बाप को बुला के लेके आता हूँ। कौन आया है? ब्रोमीन। कार्बन से बहुत बड़ा है। कार्बन से क्या है? ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35, कार्बन 6। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मारेगा इसको, कार्बन को कुत्ते ऐसा मारेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और अगर गलती से क्लोरीन आ गया होता, फ्लोरीन आ गया होता, तब तो और ज़्यादा मार खाता था। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या किया? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक बॉन्ड दिख रहा है ना, वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ब्रोमीन, और कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? जब कार्बन को पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? तो आपके सामने कार्बोकटायन, कार्बोनायन दोनों दिख रहे हैं, है ना? कौन इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है? कार्बोकटायन। ये तो देखना। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या है? लुईस, लुईस एसिड की लुईस बेस है, लुईस एसिड है ना? अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है इसको, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? अभी अपन ने देखा है, देखो ना। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, बराबर है। अब कार्बोकटायन, कार्बोकटायन का जो ज्योमेट्री है, कार्बोकटायन की ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से है। ये ज्योमेट्री का नाम मैं तुमको लास्ट लेक्चर में बता चुका था। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनार। क्या बोलते हैं? इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 120। तो मैं पहले कार्बोकटायन के बारे में कौन कौन सी बातें बताया वो बता देता हूँ। कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटायन। इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। चार बॉन्ड होते हैं, बट यहाँ पे बेचारे के पास 4 बॉन्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या हो गया? लुईस एसिड। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल? तो ज्योमेट्री कैसी है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनार। ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनार। जब ट्राइगोनल प्लेनार में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। कितना होता है? एक और बात बता रहा हूँ, वो समझेगा नहीं, खाली याद रखना। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा पर वो बाद में आएगी, खाली याद रख लो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अच्छा, अब बात करते कार्बो अनायन की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है कि एक्सेप्टर है? डोनर ना। लुईस एसिड हुआ कि लुईस बेस हुआ?
लुइस इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि न्यूक्लियोफाइल हुआ? अच्छा, इसकी जो ज्योमेट्री है उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? हाँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल होता है 109.5। अच्छा, ये एग्जैक्ट नहीं है, 109.5 के आसपास है, थोड़ा सा कम होता है, तो 107.5, ठीक है, 107.5 इतना बॉन्ड एंगल है। अच्छा, एक बात तुमको मैं नया बता देता हूँ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में बताता हूँ। जब कभी भी लोन पेयर आता है ना, लोन पेयर, ये क्या है अपना बॉन्ड पेयर है, क्या है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है? थोड़ा सा 2.5 डिग्री रिपेल करता है। कितना डिग्री रिपेल करता है? तो एक्चुअली में टेट्राहेड्रल के केस में, ये सब बातें याद रखना, मैं तुमको बाद में लिखाऊंगा। टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल होता है 109.5। कितना होता है? ऐसे जब बॉन्ड रहेगा, जब लोन पेयर नहीं रहेगा। लेकिन लोन पेयर आ गया तो इसको 2.5 डिग्री रिपेल कर रहा है, तो 109.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा? तो टेट्राहेड्रल लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा इसका? हाँ, जैसे इसमें 120 होता है ना, कितना होता है? 120, ठीक है। 120 प्लेनार स्ट्रक्चर, वो 120 किधर से आया आपको मालूम है ना? ये 120 है, 360 घूमेगा तो 120 120 120, ऐसा 4 लगा देगा ना, ऐसा 4, तो ये 4 लगा देगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। कितना होता है? बट ये लोन पेयर आ गया ना यहाँ पे, तो इसको थोड़ा रिपेल कर देगा, तो थोड़ा रिपेल कर देगा तो 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, ये सब लॉजिक है जो कहीं बुक में लिखा नहीं है, बता रहा हूँ मैं, नहीं तो तुमको बोलेंगे याद कर लो। याद मत करो, रट्टा नहीं मारने का, प्रॉपर मालूम होना चाहिए। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को कितना डिग्री रिपेल करता है? 2.5 डिग्री, तो 107। अच्छा, और एक बात और बताओ, कार्बोकटायन और कार्बन आयन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? देख, 2 4 और ये 2 6। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या? लोन पेयर। तो चलो अभी 2 पार्ट बनाओ, एक साइड में कार्बोकटायन लिखो, एक साइड में कार्बन आयन। तो विल स्टार्ट विथ कार्बोकटायन। और वो साइड में अपन लिखेंगे कार्बन आयन। तो कार्बोकटायन में पहली बात, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज सेंटर। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? कहाँ रिच है रे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा कि देगा? लेगा। तो ये क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो क्या होएगा? लुईस एसिड की लुईस बेस, लुईस एसिड। फिर अभी क्या होएगा? और क्या बताया था? कुछ और बातें, बॉन्ड एंगल। और पहले ज्योमेट्री बताओ इसकी, बॉन्ड एंगल के पहले इसकी ज्योमेट्री क्या बताया था? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना था? कौन है यार? एक ही बच्चे का आवाज आ रहा है कब से, बाहर जाने का है क्या? इधर आ, तू इधर आ, आगे आके बैठ यहाँ पे। नहीं तेरे पे ही मेरे को डाउट है, तू ही आगे आके बैठ, भले तू नहीं रहेगा तब भी। ये बीच वाला 3 में जो बीच में बैठा है, इधर आ। भले तू नहीं बोला रहेगा, किसी और ने बात करेगा, पर तेरे पे डाउट है, तेरे को आगे बिठा रहा हूँ इधर। कोई बात नहीं, इधर बैठ के पी तू पानी। तो ऐसा फ्री होके बैठे जैसे तू पिक्चर देखने आया है, गार्डन में बैठा, लिख भी नहीं रहा है तू।
इधर बैठ चुपचाप, तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ मैं, मार के भगाऊंगा तेरे को अभी अगले लेक्चर, अगले बार से फालतूगिरी किया तो ऐसा। यहाँ पे बुला के तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहा हूँ मैं। बैठा है लेक्चर में आराम से, क्या है रे तू, लिख क्यों नहीं रहा है? अभी क्या लिखा है? हेडिंग देखे कितने पॉइंट लिखा है? यहीं बैठेगा तू मेरे लेक्चर में, बार बार नहीं मेरे को बोलना पड़ेगा, इधर इधर आगे आके बैठेगा तू। और लेक्चर खत्म होने से पहले तेरे को जो पढ़ा है वो पूछूंगा, तेरे को बताना भी पड़ेगा। मेरे को मालूम पड़ गया तू फालतू बच्चा है, तू नहीं पढ़ना चाहता है, पढ़ाऊंगा तेरे को। रुक, अभी तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन करूंगा मैं, रुक अभी। तेरे को क्या लगता है तू कुछ भी लेक्चर में बैठेगा मेरे साथ, ऐसा तू टाइम पास करेगा, लिखेगा नहीं, ऐसा देखेगा, पानी पिएगा? छोड़ दूंगा तेरे को, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। बॉन्ड एंगल कितना बोला था बच्चों? 120। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में? इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। छह इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 6। अब मेरे को सब इसका अपोजिट आपको पता हो। अच्छा, एक पॉइंट रह गया है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रह गई है, ठीक है। कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज्ड? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे और बहुत सारा करेंगे, सो डोंट वरी। तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई कर, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती कराऊंगा मैं। ठीक, अभी मैं तुम्हारे क्लास से किसी बच्चे को मारा नहीं हूँ, मैं मार भी देता हूँ मैं, तो बहुत अपने आप को ना मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा हूँ कि मैं हाथ नहीं उठाऊँ किसी के ऊपर। उठाऊंगा, तेरे घर पे फ़ोन करके बताऊंगा आज आपके बच्चे को 2 मारा है, नहीं पढ़ के आया तो अभी 4 मारूंगा अगले बार। आप हाँ बोलते हो कि ना बोलते हो बताओ? ना बोलते हो तो लेके जाओ इसको इधर से, बैच में से। पूरे क्लास में ना तेरा ही क्यों आवाज़ आ रहा था? तो कौन बात कर रहा था? कौन बात कर रहा था? कौन पीछे से? सर वो मेरा दोस्त है, मैं बहुत अच्छा दोस्त, अपने दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा। रुक, तेरी भी वाट लगाता हूँ, तेरे दोस्त की वाट लगाता हूँ, जितना तेरे को फ्रेंडशिप निभाने का है ना। रुक, बताता हूँ तेरे को। कुछ नहीं, मैं पूछूंगा अभी 10 मिनट बाद, तो नहीं बता पाया ना तो देख। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इसका उल्टा करो चलो सबका। कार्बन विथ नेगेटिव। कौन सा पॉइंट आपको नहीं आएगा सर? ये वाला पॉइंट अपोजिट में क्या आएगा वो बता दो ना ज़रा। बॉन्ड एंगल आ जाएगा, कितना याद आ रहा है? हाँ, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है तो उसकी टेट्राहेड्रल। बट अगर लोन पेयर आ जाता है तो थोड़ा एक नाम बदल देना। क्या नाम लगाया मैंने? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसका मतलब भी बताता हूँ मैं। देख, 4 बॉन्ड रहेगा, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? लेकिन ये हटा दिया है बॉन्ड की जगह और यहाँ पे लोन पेयर है। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर है, ठीक है। जैसे कि ये कुर्सी है, इसके 4 पैर है, एक पैर तोड़ देता हूँ मैं। 4 पैर की जगह तो है ना, लेकिन एक पैर नहीं है। 4 बॉन्ड की जगह है लेकिन एक बॉन्ड नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इसका मतलब समझ गया डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? 4 बॉन्ड बना सकता है बट अभी बनाया नहीं है, ये लोन पेयर देके 4 बना लेगा, तब कौन सा वर्ड यूज़ करने का? डिस्टॉर्टेड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये इसका sp3 क्या होएगा? sp3, समझा? हाँ, नहीं 107 लिख, वो आगे एक्सप्लेनेशन में मैं दूंगा, एक पूरी थियरी है उसके ऊपर, वो लोन पे टिल्ट कैसे होता है। हाँ, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 6, तो इसमें कितना होएगा? 8। ऐसे ये बना लो ना ज़रा, कार्बोकैटायन ऐसा प्लस लिखना, कार्बन आयन में ऐसे क्या लिखोगे? ऐसे माइनस।
क्या बोलते हैं दोस्त, हो गया यहाँ तक? अच्छा, कार्बोकटायन का एक नाम और है, कार्बोकटायन इज ऑल्सो नोन एज क्या लिखा है, पढ़ो जरा। कार्बोकटायन इज ऑल्सो क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोकटायन। कार्बोनाइन का और एक नाम लिखा है, ये कौन सा आयन लिखा है, कार्बोनियम, और ये क्या लिखा है, कार्बेनियन आयन। ठीक है, तो आज से किधर अगर सी के ऊपर प्लस चार्ज आया मैं बोलूंगा कार्बोकटायन, सी के ऊपर माइनस चार्ज आया तो क्या बोलूंगा मैं, कार्बोन आयन। ये बातें मेरे को याद रहना चाहिए पूरा, जब तक तुम 12th पढ़ रहे हो तब तक मालूम होना चाहिए। सी प्लस कार्बोकटायन, सी माइनस कार्बोन आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बेनियन आयन। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, डन। ठीक है, तो ये 4 चीजें बता दी है, तो एक साइड याद करो तो दूसरा याद हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है। आगे बढ़ सकते हैं, पीछे लास्ट बेंच गर्ल्स हो गया, सब लोग ने लिख रहे हैं। चलो अब अगला मेरा पार्ट है, अगली हेडिंग लिखना, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, सुना है ना तुम लोग ने, ओवरलैपिंग तो सुना है ना, ओवरलैप होना। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज व्हाट, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे तो क्या होगा, लेकिन मिक्स होगा क्यों, मिक्स होगा क्यों, बॉन्ड बनाने के लिए। मिक्स क्यों होगा, कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए मिक्स होगा, नहीं आयोनिक नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग मतलब एक टाइप से शेयरिंग पकड़ ले, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्या होगा बॉन्ड, अगर कम होगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक। तो ज़्यादा ओवरलैपिंग और कम ओवरलैपिंग से 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड और एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है और पाई बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, कम। तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ। ओवरलैपिंग अपने को 3 पढ़ना है, ये मत सोचो कि 3 ही होती है, अपने को पढ़ना ही 3 है, उतने ज़्यादा पढ़ना ही नहीं। SP, SS और क्या पढ़ना है, PP। SS ओवरलैपिंग, मिक्सिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल। अपने पढ़ा है, अपने को सर ने बताया है, s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। ये एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरा s ऑर्बिटल है। ओवरलैपिंग क्यों होगी, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आइटम से बना है, एक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 और ये 1s, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। ये है मेरा हाइट, ये कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी s ऑर्बिटल है, किसका है, ठीक है। ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, अकेला इन द सेंस एक एक इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होना है। तो स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। क्या करेगा, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, SS ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, तो S ऑर्बिटल की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ड्यूरिंग ओवरलैपिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, पेयर्ड। और क्या हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। क्या बन गया इनके बीच में, अब ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, अब ये कौन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कौन है, हाँ, तो ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, ड्यूरिंग ओवरलैपिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड। अब मेरे को बताओ, ओवरलैपिंग होने से 2 एटम के
न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जा रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड तो हुए, बट उनकी स्पिन क्या हो गई है? न्यूट्रलाइज हो गई। उनकी स्पिन क्या हो गई है? अगर एक क्लॉकवाइज में जा रहा है तो दूसरा किधर जा रहा है? तो कुछ प्रॉपर्टी पता चली, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ओवरलैपिंग होगी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आते हैं, न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? न्यूट्रलाइज। ये अपनी कौन से टाइप की ओवरलैपिंग बताई मैंने? एसएस ओवरलैपिंग। किस में होता है? किस में होता है? हाइड्रोजन। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें पीपी ओवरलैपिंग होने वाली है। क्या होने वाली है? जिसमें पीपी ओवरलैपिंग जिसमें होने वाली है, वो मेरा एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी क्लोरीन एटम? 2 क्लोरीन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 17। हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं आता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ, पता है ना? जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ ओवरलैपिंग होगी। इधर इधर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। सर कैसे है बताओ? p में 3 ऑर्बिटल, px py 1 2 3 4 5, बरोबर ना? अच्छा, अभी बरोबर से ध्यान से देखना, नहीं तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। p के कौन से ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? x में है, y में है कि z में है? x y z। इसको y ले लेता हूँ, चलो ये मेरा z है। ठीक है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है? z। ये z एक्सिस है। ठीक है, अब मैं इसमें ऑर्बिटल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मेरा है, इसमें मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये वाले में भी मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या है? ये pz है, ये py, और ये क्या है? तो ये px है, ये py, और ये क्या है? pz, और ये है इसमें मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? मालूम है ना p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। अब ये ओवरलैप होने जा रहा है दूसरे क्लोरीन एटम से। किससे ओवरलैप होता है? दूसरे क्लोरीन एटम से। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होएगा? इसमें ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? अच्छा, ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल के बीच में होगा? p ऑर्बिटल। px में होएगा कि py में होगा कि pz में होएगा? px py में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड है। ओवरलैपिंग होने के लिए मेरे को क्या चाहिए? हाँ, तो ओवरलैपिंग होने के लिए मुझे चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग लिख दूंगा एरो पे? पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पीपी ओवरलैपिंग। अब मैं यहाँ पे मस्त, अब ये 2 क्लोरीन एटम था, 2 क्लोरीन एटम आपस में मिल गए। अब क्लोरीन एटम बनाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा ये? हाँ, तो ये पी ऑर्बिटल क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया? बॉन्ड। ओवरलैपिंग वाले पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने का? कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखाने का कि 2 दिखाने का? बाकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो उनकी ओवरलैपिंग करवाते थे, बट नहीं है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझा? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एरो बना देना थोड़ा ढंग से। ये px है, ये py है, pz पे ओवरलैपिंग हो रही है, pz पे px पे हो रही है, नहीं हो रही है, py पे भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। समझ में आ गया? तो क्लोरीन में आपको पूछेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल में कौन सी ओवरलैपिंग होती है? ऑप्शन दिया SS PP SP। क्लोरीन में कौन सी ओवरलैपिंग? PP। हाइड्रोजन में कौन सी ओवरलैपिंग? तो HCl में कौन सी ओवरलैपिंग होगी? SP। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग।
Why overlapping is necessary? It is used to form which bond? Covalent bond. What happened during overlapping? Unpaired electron gets paired. What happened to the force of attraction between the two nucleus of atom? Increases. They are getting closer to each other or far away from each other? Closer to each other. ठीक है, इतना क्लोज आएंगे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड हो जाएगा और वो दोनों न्यूक्लियस के बीच के लेंथ को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. क्या बोलते हैं? तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड बन रहा है किसकी वजह से? ओवरलैपिंग की वजह से. बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड. वीक होगा तो ये बॉन्ड एक्सिस पे बना है ना, तो हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग. ये पी ऑर्बिटल एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है ना. कौन से एक्सिस पे हो रहा है? पी जेड पे. इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग. एक्सियल ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड. एक होता है लेटरल ओवरलैपिंग. पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल को ऐसे रखा और दूसरे पी ऑर्बिटल को ऐसे रखा, ये बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग. क्या बोलते हैं? इसमें ओवरलैपिंग कम हुई है, इसमें ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो क्या है? कम है. तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड. और अगर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी तो एक्सिस वाले ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? तो एक एक्सिस वाले पार्ट में ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है? इसमें मैक्सिमम है. उसमें क्या है? कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? जिसमें ओवरलैपिंग कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? कम हुआ है. तो जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो बॉन्ड कौन सा है? जो आसानी से नहीं टूटेगा वो कौन है? कौन सा बॉन्ड एक्सिस के ऊपर से रोटेट हो सकता है? इट कैन रोटेट अलोंग द एक्सिस सिग्मा. ये कैसे रोटेट होगा? तो टूट जाएगा. इट कैन नॉट रोटेट अलोंग द एक्सिस, इट कैन रोटेट अलोंग द एक्सिस. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मिनिमम ओवरलैपिंग. ठीक है. तो हम लोग ओवरलैपिंग कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? ओवरलैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है. लिखो ओवरलैपिंग के बारे में लिखो. मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग. मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, two half-filled atomic orbital overlap with each other. 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 During overlapping, अगला पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है. During overlapping, unpaired electron gets paired. During overlapping, unpaired electron gets paired. देखा? During overlapping, unpaired electron gets paired. Next point. Intermolecular force of attraction between two atom क्या होएगा? कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? हाँ, intermolecular force of attraction between two atom increases. लिखा intermolecular force of attraction between two atom increases. एक पॉइंट मिस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वाला. क्या मिस हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना ड्यूरिंग ओवरलैपिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड. अच्छा, वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स न्यूट्रलाइज लिख देना. अच्छा, ये मतलब थोड़ा और बताओ ना मैं. स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स न्यूट्रलाइज का मतलब कोई और अच्छे से बता सकता है क्या? ड्यूरिंग ओवरलैपिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स न्यूट्रलाइज. अरे क्या फालतू बोल रहे हैं आप, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है. ऐसे बोलना, क्वेश्चन तो पूछ. काहे को नहीं पूछ रहे हैं? यस, एक क्लॉकवाइज में जाता है तो एस कितना होता है? -½ और जो एंटी क्लॉकवाइज में जाता है उसमें एस कितना होता है? +½ तो +½ -½ मिल रहा है तो क्या हो गया? हो गया ना न्यूट्रलाइज. तो लिखो ड्यूरिंग ओवरलैपिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स न्यूट्रलाइज.
अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गया है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स न्यूट्रलाइज, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, इतनी बातें लिख दिया ना ओवरलैपिंग के बारे में। एक बात रुको, एक बात और लिखो, टाइप्स मत लिखो इधर आओ। मैक्सिमम ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। मैक्सिमम ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। मिनिमम ओवरलैपिंग, बोलो क्या आएगा? मैक्सिमम ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मिनिमम ओवरलैपिंग वीकर द बॉन्ड। मैक्सिमम ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मिनिमम ओवरलैपिंग वीकर द बॉन्ड। समझा? ठीक है, वो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले एग्जांपल ले लेते। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में 3, SS, PP, SP। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पहला लिखो SS ओवरलैपिंग। उसमें लिखना मिक्सिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल। Mixing of 2s orbital is called SS overlap. Mixing of 2s orbital of mixing of 2s orbital, ठीक है। SS overlap क्या है बच्चों? एग्जाम्पल, H2 मॉलिक्यूल बना है 2 हाइड्रोजन एटम से, एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मिला देंगे, कर देंगे उनकी पेयरिंग, जिससे हो जाएगी इनकी ओवरलैपिंग। दोनों अनस्टेबल है, दोनों इधर उधर भाग रहे हैं, दोनों को अपन मिला देंगे, बांध देंगे, क्या बन जाएगा उनके बीच में? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन जाएगा? तो कोई आपसे पूछा कि ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो बोलने का कि ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। We can start with the PP overlap. Have you finished SS overlap? Done with SS overlap? ठीक है, जिसका हो गया वो PP ओवरलैप स्टार्ट कर सकता है। आपको एग्जांपल मैंने बता ही दिया था। डन, समझ में आ गया? दूसरा एंटीक्लॉक तो ऐसा होगा ना। इलेक्ट्रॉन दिखाया ना ये वाले रीजन में, लिखो कौन सी ओवरलैपिंग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग, पहला डेफिनेशन लिखो, मिक्सिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। Mixing of 2p orbital is called PP overlap.
क्या है बच्चों, एग्जाम्पल क्या है अपना, Cl2 मॉलिक्यूल। क्या है इसका नंबर, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p5। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ओवरलैपिंग में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल जाएगा, px जाएगा, py जाएगा, pz जाएगा, pz जाएगा। pz को ओवरलैप करा देते हैं। प्लस अगर आपको साथ में बताना है कि ये ओवरलैप नहीं होगा तो आप पोर्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल का शेप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा रहेगा ना। चलो एक बात मेरे को बताओ जरा, क्या होता है ऑर्बिटल का मतलब, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब क्या बात है यार, एकदम अनएक्सपेक्टेड था, तू बता दिया। क्या है पता है, ये पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा क्यों है? ये क्या फालतूगिरी है, ऐसा क्या है? ऐसा कोई क्या शेप है नहीं, ऐसा क्यों दिखता है वो? अब जैसे आप एक डार्क रूम में जाओ, एकदम अंधेरे, एक अगरबत्ती ले ले, हाँ अकेले जाना है भाई, डार्क रूम में एक पूरा अंधेरा है, तेरे को अकेले जाना है, बहुत कुछ सोच लिया यार वो, बहुत आगे निकल गया। एक अगरबत्ती लेके जा, मोमबत्ती नहीं, रेड कलर की जल रही है, वो सर्कल को ऐसे उसको तू घुमाते हो तो को सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। ये न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस के बाजू में ये इस रीजन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस रीजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसके लिए मेरे को पी ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। इसलिए पी ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने की, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, जीरो है, उसको क्या बोलते हैं पता है, नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं उसको, नोडल प्लेन। अभी जैसे हमको चर्चगेट जाना है तो प्रोबेबिलिटी इधर थोड़ी आएगा, ट्रेन किधर आएगा, स्टेशन पे। तो इलेक्ट्रॉन जहां मिलेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिटल। और ऐसा शेप क्यों दिखता है, बिकॉज ये स्पेस पे किधर भी इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, सब जगह नहीं घूम रहा है, कहीं तो भी घूम रहा है, हो सकता है दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। वो तुमको आता है, अच्छे से पता चल गया मुझे, क्योंकि आपने इसने आंसर दे दिया, मतलब क्या बात है यार। ठीक है, तूने तो मेरा एकदम परसेप्शन रॉन्ग फील करा दिया, मुझे लगा कि तू नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, तेरे को याद है, मतलब बीमार हो गया, आज मन नहीं है। ठीक है चलो ये ड्रॉ कर लो। ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया, Cl2 मॉलिक्यूल। क्या हो गया, so this is Cl2 molecule। ये है क्लोरीन एटम, ये है क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल। कौन सी ओवरलैप है, पीपी ओवरलैप। ठीक है, हाँ हाँ बनाते ना, एसपी भी बनाते। तो समझ गया, पीपी ओवरलैप हो गया, एसएस ओवरलैप हो गया। बना तो दोस्त, डायग्राम तो बना। ठीक है, एसपी ओवरलैप का डेफिनेशन लिखो, HCl एग्जांपल लो, क्या होगा, sp ओवरलैपिंग लिखो, मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp ओवरलैप। मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल।
चलो ये फटाफट ड्रॉ कर लेते रहा, H और Cl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अभी लिखो सिग्मा एन पाई, पहले लिखो एक काम करते हैं दोनों साथ में पढ़ लेते हैं ना अलग अलग, तो दोनों याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एक साइड में सिग्मा बॉन्ड लिखो, दूसरे साइड में लिखो पाई बॉन्ड। कोई पूछा मेरे से सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो पहले अपन कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। लिखो द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होता है, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। वीक होता है कि स्ट्रांग होता है? तो दूसरा इट इज अ स्ट्रांग बॉन्ड। क्यों स्ट्रांग बॉन्ड? क्योंकि सिग्मा है इसके लिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम की मिनिमम, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। रोटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इट कैन रोटेट अलोंग द एक्सिस। It can rotate along the axis. अगला पॉइंट है it is formed due to SS, SP and PP overlap. और ये अकेले बनता है। पाई बॉन्ड कभी भी अकेले फॉर्म नहीं होता है, पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म अलोन, बट पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड। चलो अपन इसी पॉइंट को पाई बॉन्ड के लिए लिखते हैं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना सिग्मा से, ये सिंबल है सिग्मा का। तो पाई बॉन्ड के लिए देखो मेरे को सारे पॉइंट आ जाएंगे क्या? ये वाला आ जाएगा, ये वीक आ जाएगा। एक्सटेंट और ओवरलैपिंग क्या होएगा? इट कैन रोटेट अलोंग द एक्सिस, तो क्या होएगा? कैन नॉट रोटेट। और इट इज़ फॉर्म ड्यू टू, उसमें लिखना पीपी एंड डीडी ओवरलैपिंग। किससे बनता है वो? पीपी एंड डीडी ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड, ऐसा लिख देना। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ में फॉर्म होएगा। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा किसके साथ फॉर्म होता है? सिग्मा के साथ फॉर्म होता है।
ठीक है। और पाई ये एक्चुअल ओवरलैपिंग है, वो कौन सी ओवरलैपिंग रहेगी? लैटरल ओवरलैपिंग। लिखा है ना लैटरल ओवरलैपिंग, ये एक्चुअल ओवरलैपिंग, दूसरा वाला लैटरल ओवरलैपिंग। चल बेटा पाई बॉन्ड के बारे में लिख, कभी सिग्मा खत्म हो गया है। पाई बॉन्ड लिखते हैं। पहला पॉइंट, इट इज फॉर्म ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग। अच्छा लैटरल ओवरलैपिंग क्या होता है वो दिखाओ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ऐसा वाला। तो ये देख, थोड़ा थोड़ा इधर ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर ओवरलैप हो रहा है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखने का है कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम है कि मिनिमम है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मिनिमम। और क्या बोलता है? कैन रोटेट कि कैन नॉट रोटेट? रोटेट होगा तो टूट जाएगा। फिर और हाँ, इट इज फॉर्म ड्यू टू पीपी एंड डीडी ओवरलैपिंग। It is formed due to PP and DD overlapping. एक point, it is always formed along with sigma bond. ठीक है, ये समझ में आया? तो ये हमेशा सिग्मा के साथ बनेगा। अभी थोड़े कुछ एग्जाम्पल कर देंगे तो सिग्मा पाई समझ में आ जाएगा। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी। अब ये लेक्चर, एक और लेक्चर होएगा ना, फिर तुमको एमसीक्यूज़ का शीट देने को स्टार्ट करूँगा मैं। अभी तो दे नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा और पढ़ा देता हूँ, फिर अगले लेक्चर से तुमको एमसीक्यूज़ मिलेगा। कि थियरी वाला लिखने को बंद कर दूंगा, खाली एमसीक्यू सॉल्व करना रहेगा। ईमानदारी से इज्जत से सॉल्व करके आने का, नहीं तो मेरे को मालूम है तुम एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करोगे। उठा के चैट जीपीटी पे डाल दोगे, आंसर देगी, लिख के ले आएगा, ले हो गया एमसीक्यू। ऐसा मत करना, तुम्हारा वाट लग जाएगा नहीं तो फिर। चलो आगे बढ़ते। कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ जो एमसीक्यूज़ में बहुत पूछने वाले, बहुत पूछते हैं। अगर मेरे पास, अभी कुछ लिखना नहीं है बच्चों, अगर मेरे पास अल्केन है, क्या है? अबे यार परेशान हूँ इससे, क्या है ये फालतूगिरी है। अगर इससे अल्केन है, कोई भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? सब सिग्मा, जितने भी एक सब क्या है? अगर अल्कीन रहेगा क्या होगा? जब तक डबल बॉन्ड की एंट्री नहीं होती है तब तक पाई बॉन्ड नहीं आएगा। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कहीं कहीं पाई नहीं है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पाई, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ पे पाई। तो डबल बॉन्ड में एक के केस में एक सिग्मा और एक पाई, डबल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा एक पाई, बाकी सब क्या है? सिग्मा रहेगा। इसके बाद आता है अपना अल्काइन, क्या आता है? अल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अगर मेरे को कोई पूछा, ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा मैंने बताया था ना, एक बीच वाला कौन सा बॉन्ड होता है और ये वाला क्या होता है? पाई।
ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, तो बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, शायद लिखाया भी था, है ना। अब मेरा सवाल क्या बोलता है कि एक स्ट्रक्चर में आपको देने वाला हूँ, वो स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन के स्ट्रक्चर में, ये सवाल पूछा था मैंने, कितना सिग्मा कितना पाई, पाई बॉन्ड तो दिख रहा है ना, 3 पाई बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड कहाँ से आया, इसका 6 और इसका 6। और कुछ एग्जाम्पल दिया था, एक ही एग्जाम्पल लिया था, थोड़े और लेते हैं। क्या आप इस स्ट्रक्चर का नाम जानते हो? हाँ, क्या लिख रहा हूँ स्पेलिंग यार, इतना गंदा स्पेलिंग। नैफ्थलीन है इसका, क्या नाम है इसका? हाँ हाँ बरोबर सही बोल रहा है, वॉश बेसिन में होता है क्योंकि इट एक्ट एज, पूरा मालूम होना चाहिए, एड्सॉर्बेंट है, इट एक्ट एज अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट। जितनी भी फाउल स्मेल रहेगा उसको क्या करेगा, वो खींच लेगा। शूज़ में भी रखते, जूते में भी रखते, सॉक्स में भी रखते, क्योंकि फाउल स्मेल क्या करता है, एड्सॉर्बेंट, इट एक्ट एज अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट, और वो यही है नैफ्थलीन है। तो उस नैफ्थलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है आप देख के बता सकते हो मैम, कितने सिग्मा बॉन्ड है? देख सिग्मा बॉन्ड नहीं, वो तो आप अच्छे से गिनना पड़ेगा। देख सिग्मा बॉन्ड अगर आपको गिनना है ना तो अच्छे से गिनना पड़ेगा। देख पहले अपन एक काम करते, डबल बॉन्ड बनाते ही नहीं। कितनी लाइन दिख रही, जितनी लाइन दिख रही है उतने सिग्मा बॉन्ड। कितनी लाइन दिख रही है, कितना लाइन दिख रहा है? ये 6 6 12 और एक लाइन कॉमन, एक कम कर देते 11 लाइन। कितना लाइन अभी तक फिलहाल कितने, 11 सिग्मा बॉन्ड है। कितना है? लेकिन हाइड्रोजन भी तो है ना। इधर कितना हाइड्रोजन है? 2, 11 था पहले, 13। एक मिनट डबल बॉन्ड बना देते ना पहले, तो लफड़ा हो जाएगा। चल अभी, हाँ 1 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 14 15। डबल बॉन्ड ए भाई इधर है, ही नहीं। आप बोलो, अच्छा पाई बॉन्ड कितना हो तो दिख रहा है, पाई बॉन्ड पहले बता दो। चलो जो दिख रहा है सिग्मा, चलो तुम थोड़ा सा काउंट करके बताओ। हाँ कितना है? 19 है पक्का? कैसे पता 19? 11 तो अपन ने गिन लिया था, बाकी का यहाँ पे 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इधर भी तो एच है ना यार, यहाँ पे खाली ये दो, इस 2 कार्बन पे एच नहीं है क्योंकि ये देख 4 वैलेंसी हो रही है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करना है एक बार वापस से, किसी के भरोसे नहीं रहने का, अपना अपना सिग्मा बॉन्ड, अपना अपना पाई बॉन्ड काउंट करने का। एक स्ट्रक्चर और दे रहा हूं मैं, अगर 3 बेंजीन रिंग साथ में होता है तो उसको क्या बोलते हैं पता है? 3 बेंजीन रिंग साथ में है, किसी को पता है इसका नाम क्या होता है? हाँ एंथ्रासिन, क्या नाम है इसका? एंथ्रासिन। किसने बताया? इतना बड़ा आंसर कौन बता दिया? इधर से छाप के बताया रे। हाँ एंथ्रासिन। पाई बॉन्ड तो दिख रहा है, पाई बॉन्ड तो क्लियर दिख रहा है, ढूंढना क्या है? सिग्मा बॉन्ड। चलो ये 3 स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालो। चलो चलो सिग्मा पाई बॉन्ड निकालो 3 स्ट्रक्चर में। चलो फिनॉल में कितना सिग्मा कितना पाई है बताओ? ये फिनॉल में कितना सिग्मा कितना पाई है, कितना निकाला? पाई कितना है? 13 सिग्मा बॉन्ड, और 13 सिग्मा बॉन्ड फिनॉल में और किसको मिला है? एकदम सही आंसर है। तुम लोग को नहीं मिला? कहाँ मिला? लिखा नहीं है तुम लोग ने, खाली इसने ही लिखा है अकेले।
बाकी कौन बताएगा 13 सिग्मा बॉन्ड? यस, तो फिनॉल में ये कितना हो गया? ये 6 सिग्मा हो गया, ये 7 सिग्मा हो गया और ये 8 सिग्मा हो गया, ये 9 10 11 12 13 13 सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड। 13 सिग्मा और कितना पाई है? 3 पाई बॉन्ड। समझ में आ गया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड? अब जो भी पढ़ा है 5 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लो, फटाफट फटाफट 5 मिनट में ज़रा एक बार रिवाइज कर लो। कुछ अभी आगे कुछ 4:30 तक लेक्चर है, 5 तक है, ठीक है। फटाफट देख लो, ऐसे आज कुछ वैसे ज़्यादा कुछ खास पढ़ाया नहीं हूँ मैं, फटाफट एक बार देख लो ज़रा। जो भी पढ़ाऊँगा वो लिख के आने का ही है, पढ़ के और लिख के आने का ही है सब। वो हर लेक्चर का रहेगा ही, सब लिखता है हर लेक्चर का, घर पे जाके लिखना ही है, लिख के आने का, पढ़ के आने का, नहीं तो ऐसे ही मुंह उठा के थोड़ी आना होता है। फटाफट फटाफट एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर लो, उसके बाद कुछ सवाल पूछूंगा, बता दिया तो जाने दूंगा। फटाफट तुम लोग रेडी रहना, 1 2 3 4, ठीक है। पीछे वाले 1 2 3 4 नहीं बताया तो देखते ना, फिर वो मैं बताऊंगा ना, नहीं बताया तो क्या करना है, ठीक है। तू ही हीरो है क्या? तू, तेरे को क्या लग रहा है? तू ही एक छपरी है, तेरे से बड़ा छपरी हो यार, तेरे को क्या लग रहा है? ये हम लोग भी किए ना ये सब, तू तो बहुत शरीफ बच्चा है, मैं तो इससे बेकार था यार, बहुत शरीफ है तू। अच्छा ठीक है, बुक बंद कर दो, बैग पैक कर लो, जितना भी तुमको आता है उतना बताना, चलो मत रिवाइज करो, तो भी मुझे पता है मैंने पढ़ाया है, तुमको याद है, चलो बंद करो, चलो बुक बंद कर दो, बैग पैक कर दो, ऐसे फीलिंग ले लो, बस जाने का ही है अभी, बस फटाफट फटाफट आंसर बताने का, सबके मुंह चलने चाहिए, जिसके मुंह बंद हो गए उसको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछूंगा। बुक बंद कर, बैग पैक कर दे, सिर्फ इधर ही बैठे रहे। अच्छा बैग पीछे, ठीक है। चल, कहाँ से स्टार्ट किया था आज अपन ने? एसिड बेस थियरीज है ना? हाँ, अरेनियस हो गया था। लॉरी ब्रोनस्टेड क्या बोलता है? एसिड्स ऑफ प्रोटॉन डोनर, और बेसिस क्या होते हैं? प्रोटॉन। अमोनिया क्या है? प्रोटॉन डोनर है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है? अमोनिया प्रोटॉन डोनर है, हाँ, अमोनिया इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस व्हिच कैन बिहेव लाइक? एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर ऑलवेज, 2 और एम्फोटेरिक सब्सटेंस का नाम बताओ वाटर के साथ। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर? नॉन मेटल ऑक्साइड, 2 नॉन मेटल ऑक्साइड बताओ जो एसिडिक है और अरेनियस ने नहीं बताया था। हाँ, CO2 SO2 एक है, एसिडिक है, ठीक है। कोई एक लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से H+ आयन वाटर में फ्री स्टेट में मूव करता है, राइट है कि रॉन्ग है? तो क्या होता है रियलिटी में, क्या होता है? हाँ, ओके। हाइड्रोनियम आयन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड कितना होता है? 2, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कितना होता है? 1। BF3 क्या है? एसिडिक है कि बेसिक है? BF3 एसिडिक है। कौन सी थियरी के हिसाब से BF3 एसिडिक है? लुईस थ्योरी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। चलो बताओ, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? दे विल एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उसकी तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। फिर न्यूक्लियोफाइल तुमको पता है। फिर अपन बात करते हैं कार्बोकटायन की। कार्बोकटायन बनने के लिए कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि एक्सेप्ट करता है?
डोनेट करता है तो चार्ज कौन सा आता है? कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। कार्बोकैटायन का ज्योमेट्री कैसा है? ज्योमेट्री कैसा है? ट्रायगोनल प्लेनर। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात किया था कुछ, sp2। बॉन्ड एंगल का कुछ बात किया था। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो लुईस एसिड हुआ कि लुईस बेस हुआ? लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड। अच्छा, ओवरलैपिंग फिर अपन ने डिस्कस किया था। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग क्यों होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग करने के बाद में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग के टाइम में न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दो एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। और वो स्टेबल हो जाता है कि अनस्टेबल हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड। 3 ओवरलैपिंग का नाम बताओ। SS, SP एंड H2 मॉलिक्यूल में कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है? और क्लोरीन मॉलिक्यूल में तो sp किधर होता है? अच्छा, ओवरलैपिंग से 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। कौन कौन से? नहीं, 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। 2 टाइप के बॉन्ड कौन से? 2 टाइप, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, false ना। sigma bond is a why sigma bond is a strong bond? Yes, because it has maximum overlapping. Pi bond is a weak bond because it has। अच्छा, एक सवाल है, मैंने नहीं बताया पर ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, कौन सा बॉन्ड है ना डीलोकलाइज्ड होगा? डीलोकलाइज्ड का मतलब समझते हो? आपको पूछा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हो सकता है? अच्छा, लोकलाइज्ड मतलब फिक्स, लोकलाइज्ड मतलब, डीलोकलाइज्ड मतलब नॉट फिक्स, मतलब मूव करेगा। पाई बॉन्ड क्योंकि वो वीक है, तो डीलोकलाइजेशन कभी भी सिग्मा बॉन्ड का नहीं होता है। किसका होता है? मूवमेंट बोल सकते हो, कौन सा बॉन्ड मूव हो सकता है या डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड है वो? पाई बॉन्ड एक ओवरलैपिंग से बनता है, वो क्या नाम बताया था मैंने ओवरलैपिंग का? लैटरल ओवरलैपिंग। एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, अल्कीन में कितना सिग्मा कितना पाई कार्बन कार्बन के बीच में? एक सिग्मा और एक पाई। और अल्काइन में कितना सिग्मा कितना पाई? नेफ्थलीन में कितना पाई बॉन्ड है? नेफ्थलीन में पाई बॉन्ड, सिर्फ पाई बॉन्ड नेफ्थलीन में 5। एंथ्रासीन में कितना? बेंजीन में कितना? अगर मेरे को बोला पाई बॉन्ड 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन? नेफ्थलीन में कितना? एंथ्रासीन में कितना? फिनॉल में कितना सिग्मा बॉन्ड था? फिनॉल में कितना था? ठीक है, तो बस विल स्टॉप हियर। थैंक्स फॉर द लेक्चर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अगले लेक्चर में पढ़ाई करके लिख के आना पूरा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।